नमस्ते मैम, मेरा नाम है मिशिका मिहिर। आज मैं आपको एक दोहा सुनाने वाली हूँ जिसको कबीरदास जी ने लिखा होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहा में कबीरदास जी कहना चाहते हैं बड़ा होने से खजूर की पेड़ की तरह बड़ा होने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि खजूर की पेड़ इतना ऊंचा होता है कि ना तो किसी राहगीर को छाया मिलती है, ना तो कोई उसके फल तोड़ पाता है। इसलिए बड़ा होने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बड़ा होने का फायदा तभी होता है जब हम किसी के काम आ सके, किसी की मदद करें। धन्यवाद। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोलिए, और को करे शीतल, आपा को भी होए शीतल। अर्थात रहीम जी कहते हैं हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, कभी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको दोहे सुनाने जा रही हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, और वो शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। कबीर जी कहते हैं कि हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। ऐसे करने से सभी लोग खुश होते हैं और उन्हें देखकर हम भी खुश होते हैं। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागो पास, बड़ी हरी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। मेरे गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आता पहले मैं किसके पैर छूं। कबीर जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरु के पैर छूऊंगा, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाया है। धन्यवाद। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न को कबीरा, मुझसे बुरा न को। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांककर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए कबीरा, कोड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं कि रात सोने में नष्ट कर दी, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। मनुष्य यह जन हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया, कुछ अच्छा कार्य नहीं किया तो जीवन का क्या मूल्य, एक कौड़ी में बदल गया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, ना तो किसी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल आसानी से तोड़कर खा पाते हैं, अर्थात फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी कबीरा, तब मुख बाहर आनी। कबीर जी कहते हैं कि
यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए हमें हमेशा हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। धन्यवाद। दास जी ने हमें दोहों के द्वारा अच्छी शिक्षा दी है। कई भगवान से ज्यादा गुरु का महत्व बताया है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई कबीरा, बाकी बचा न कोई। इसका अर्थ है धरती और आसमान के बीच में जो जीव है वो पिसते जा रहे हैं, उन्हें सत्य नहीं दिख रहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया न दे, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। इसका अर्थ है जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इस प्रकार उसकी फल और छाया किसी को नहीं मिल पाती है। इस प्रकार जो बड़े और धनवान आदमी होते हैं, अगर वो गरीबों की सहायता नहीं करते तो उनके बड़े होने का क्या फायदा। धन्यवाद। Good morning friends. I am sing about Doha by Sant Kabir. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुखे कहे को होए कबीरा, दुखे कहे को होए कबीरा। The meaning: everybody remember God and bad time, but no one is good time. If you remember Him in good time, then why bad time should come? मैं आपको एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर कबीरा, फल आगे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ जैसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, ना तो उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते, ना तो उससे छाया मिलती है। धन्यवाद। माया मदीना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, हो गए दास कबीर। माया मदीना मन मरा, मर मर गए शरीर, अर्थात माया का असर हमारे मन पर पड़ता है, मन का शरीर पर। इसलिए माया और मन तो मरते नहीं, शरीर ही मरता रहता है और हमारा मन संसार में लिप्त हो जाता है। इसलिए आशा तृष्णा ना मरी, हो गए दास कबीर। आशा और तृष्णा दोनों ही हमारे मन से संबंधित है, यह दोनों मन के विशेष विकार हैं। न तो मन उन्मन होता, न आशा तृष्णा दूर होती। यदि मन उन्मन हो फिर क्या डरना, हमारे शरीर मरे न मरे हमें क्या, हम तो अमर हो जाएंगे। धन्यवाद। आपको एक दोहा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ जैसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, ना तो उसके आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ना तो उससे छाया मिलती है। नमस्कार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घटा में प्राण हो
मनुष्य की दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों का जड़ होता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद। कबीरदास जी ने अपने दोहों के द्वारा हमें अच्छी शिक्षा दी है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ये जो एक अर्थ है, जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी फल और छाया किसी को नहीं मिलती। इस प्रकार जो बड़े और धनवान आदमी होते हैं, अगर वो गरीबों की सहायता नहीं करते तो उनके बड़े होने का क्या फायदा।